हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेंगे स्टोरी द बैट स्टोरी इंग्लिश रिलेटेड होगी और ये आपको एक मोरल एक लेसन सिखाएगी लाइफ के बारे में कि लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या क्यों नहीं करना चाहिए। ये मोरल बेस्ड स्टोरी होगी। इसमें अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं द बैट की तो आपको दो कैरेक्टर को उसको समझना होगा। पहले हम बात करते हैं लॉयर की और फिर बैंकर की। मैं आपको इनका थोड़ा सा कैरेक्टर बता देती हूँ। बैंकर है ना, आप समझ गए होंगे, जो बैंक में काम करते हैं। लॉयर मीन्स वकील। बैंकर और लॉयर की एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है ये बेसिकली। अब क्या होता है कि जो बैंकर रहता है वो अपने 15 ईयर्स एगो के पहले की एक बात सोचता है। वो सोचता है कि मैंने मेरे हाउस में क्या रखी थी, एक बहुत बड़ी पार्टी लगी थी। पार्टी में बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन के लोग आए हुए थे और कुछ कुछ अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, ऐसे आप इसको कोलरेट कर लीजिए। अब क्या होता है, पार्टी में एक बहस हो गई थी। बहस इस बात से हुई थी कि कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अगर बात करूँ तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी होता है डायरेक्ट क्या हो जाए आपको, मतलब आपको फांसी ना हो, उम्र कैद हो जाए। उम्र कैद मतलब जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। कैपिटल पनिशमेंट की बात करूँ तो डायरेक्ट आपको कैपिटल पनिशमेंट हो जाए, इट मीन्स फांसी हो जाए। बैंकर जो थे, बैंकर मानते थे कि इंसान अगर कुछ गलती करता है तो उसको क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, मतलब उसको फांसी दे दी जानी चाहिए। क्यों फांसी दे देनी चाहिए? क्योंकि उसने इतना गलत काम किया तो फांसी के हकदार होता है। ये किसने बोला? बैंकर ने। कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। बैंकर कहता है कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कौन करता है? लॉयर। लॉयर बोलता है ऐसा नहीं होता, इंसान को क्या डायरेक्ट पनिशमेंट या फिर कहीं डायरेक्ट फांसी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट फांसी दे दी जाएगी तो इंसान तुरंत मर जाएगा, है ना। उसको अपनी गलती का एहसास होगा ना, इंसान को एक एक दिन ये रियलाइज होना चाहिए कि उसने ये गलती करी है ना। तो जब तक वो नहीं मरे तब तक उसको बस यही पश्चाताप ही होता रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये कौन कहता है? लॉयर कहता है। बैंकर बोलता है तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं होता है, फांसी हो जाना चाहिए। तो उसको हमेशा उससे ही डर कर दूसरे लोगों को क्या होगा, नसीहत लगेगी कि हमको ऐसा काम नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट चलता है। अनटिल और अनलेस कुछ लोग रहते हैं वो वहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए बोल देते हैं कि तुमको क्या करना, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। ठीक है, इस टाइप की कुछ बातें करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा होता है। इसमें कोई, तुम दोनों बहस क्यों कर रहे हो? अब इन दोनों की बहस बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब क्या होता है, लॉयर बोलता है कि कुछ नहीं बोलता, लॉयर चुपचाप खड़ा हो गया, है ना। बैंकर बोलता है कि मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम 5 साल तक, 5 ईयर्स तक तुम एक रूम में रहो, बिल्कुल प्रिजनर की तरह, एक कैदी की तरह तुम एक जेल में रहो, ठीक है। तो मैं तुमको देखता हूँ तुम रह पाते हो कि। लॉयर बोलता है तुम 5 साल की बात क्या कर रहे हो, मैं 15 साल रह सकता हूँ, उसमें क्या बात है, मैं 15 साल रह सकता हूँ। तो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी में बोल दिया 15 साल। अब ये बोलता है अगर मैं रहूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो बोलता है मैं तुम्हें कितने लाख रुपए दूंगा? 20 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, 20 लाख रुपए दूंगा अगर तुम 5 साल तक एक रूम में रहे तो। पर बोलता है 5 साल में 15 साल रुकूंगा। ठीक है, इन दोनों की बैट लग जाती है, इसीलिए स्टोरी का नाम भी बैट रखा हुआ है, शर्त लग जाती है। अब पहले स्टार्टिंग में जब एक ऐसा रूम रहता है, कॉटेज टाइप का कहे तो हम, वहाँ पर बहुत सुनसान एरिया रहता है, आइट साइड कोई भी नहीं रहता है। यहाँ पर लॉयर रुक जाता है। स्टार्टिंग में लॉयर को बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो प्रॉब्लम उसको बहुत बेकार लगता है ना। उसको ऐसा लगता है मैंने कहाँ से कहाँ मुसीबत ले ली, मेरा क्या जा रहा था, कुछ भी फांसी हो जाए, उम्र क्या है तो मुझे क्या करना था। पर वो बोलता है, बहुत परेशान होता है। अब उसके बाद आता है आपका बैंकर आता है, बोलता है लो तुम तंबाकू भी खाओ, ये भी खाओ, ड्रिंक भी करो, सुट्टा वगैरह पियो। तो पर लॉयर मना कर देता है। लॉयर बोलता है नहीं, मैं कैदी की तरह रह रहा हूँ तो मुझे कैदी की तरह रहना, तो ये सब फैसिलिटी मुझे नहीं चाहिए, तुम ये सब ले जाओ। शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लॉयर को। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं लॉयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब हो जाते हैं आपके 5 ईयर्स कंप्लीट। ठीक है, जब लॉयर के 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं तो बैंकर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन होता रहता है। बैंकर दिन रात जागता रहता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, बहुत ज़्यादा नशा करने लगता है। उसको इस बात का डर होता है कि यार 5 साल तो हो ही गए, अब मैं इसको इतने पैसे लाकर कहाँ से दूंगा। तो वो इस बात में टेंशन होता है। तो उसके माइंड में एक बार आइडिया आ जाता है कि यार इसने तो 15 साल का बोला था ना, तो अभी तो 5 साल ही हुआ, अब इसको 15 साल और करें तो चलो। तो 15 साल भी ऐसे कर करके निकल जाते। 15 साल जब जैसे होने वाले रहते हैं, बैंकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बस ये सोच के कि मैं इसको पैसे कहाँ से दूँ। एक बार बैंकर एक सीट पर बैठा रहता है तो उसके माइंड में एक थॉट आता है। बैंकर सोचता है क्यों ना मैं लॉयर को जाकर मार देता हूँ, अगर मैं इसको मार देता हूँ तो मैं पैसे कैसे दूंगा, और किसी को तो पता ही नहीं कि हमारी बैट लगी है, क्योंकि बैट तो हम दोनों के बीच में लगी थी। ठीक है, बैंकर जाता है जैसे लॉयर के उस रूम में, तो वो एंट्री जैसे करता है वहाँ पर एक नोट, ठीक है, एक कागज का टुकड़ा उसके पास आ जाता है।
और वहाँ पर वो लॉयर को नहीं देखता, लॉयर उसको दिखता ही नहीं, तो बैंकर शॉक हो जाता है, बैंकर को लगता है कि लॉयर तो भाग गया, तो मैं इसके ऊपर क्लेम कर सकता हूँ कि ये तो बिना शर्त का टाइम पूरा हुआ ही यहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे वो नोट पढ़ता है तो उस नोट में ये लिखा हुआ रहता है कि मेरे 15 साल पूरे होने वाले ही है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, सिर्फ 5 मिनट पहले मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ तो कंडीशन बताता है, वो बोलता है कि मैंने इतने सालों में, इन 15 ईयर्स में मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली, इतनी सारी नॉवेल्स पढ़ ली, इतने सारे धर्मों को जान लिया और इतने सारी मतलब साइकोलॉजी पढ़ ली, पेडागोजी मैंने पढ़ ली, तो मैंने इससे सीख लिया कि लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मुझे पता है कि तुम बहुत एक स्वाभिमानी हो, तुम मुझे कैसे ना कैसे करके क्या ला के दोगे, पैसे तो दोगे, पर मैं सिर्फ पैसे नहीं चाहता तुमसे कि तुम किसी का मर्डर करके लाओ या फिर चोरी करके लाओ, क्योंकि 20 लाख रुपए लाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं 5 मिनट पहले होने से पहले ही क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ से फ्रेंड्स वो चला जाता है और सबसे ज़्यादा दुख बैंकर को होता है, उसको लगता है कि मैं तो इसको मारने आ रहा था और ये तो कितना अच्छा निकला। तो अब से फ्रेंड्स आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसका एक समराइज करूँ तो इसका समराइज में बस यही था कि जो बैंकर था, ठीक है, उसकी थॉट में चेंजेस सिर्फ इस वजह से आया कि उसने ये नोट पढ़ा, किसका, लॉयर का। लॉयर के थॉट्स में चेंजेस इस वजह से आया क्योंकि उसने इतने साल में बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ ली थी, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज हो गया था धर्म के बारे में और अपने कर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स ये थी स्टोरी, होप सो आपको समझ में आई होगी।